किसान भाइयों, आज जो बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन। अभी तक क्या आपने सुना होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड केवल किसान भाइयों के लिए बनाया जाता है, लेकिन अब वैसा ही जो एक कार्ड है वो पशुपालन के लिए भी सरकार दे रही है। जिस तरीके से पहले कृषि के कामों के लिए किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता था, उसी प्रकार अब पशुपालन और डेयरी विभाग में भी इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे कार्यालय उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी जिला बैतूल में पदस्थ सहायक संचालक डॉक्टर कमलेश डहरिया साहब से। तो इस विषय पर इनसे बहुत सारी बातें हम जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर कमलेश डहरिया, सहायक संचालक कार्यालय उप संचालक पशुपालन और डेयरी से ये बातचीत। जैसा कि आपने बताया, सभी पशुपालक और किसान भाई जो है आजकल किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसका बहुत से पशुपालक लाभ भी ले रहे हैं। ये शासन के द्वारा संचालित एक बेहद ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जो हमारे किसान भाइयों और पशुपालकों को पशुपालन की जो गतिविधियां करते हैं उसमें कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है बैंक के द्वारा ऋण के माध्यम से। तो पशुपालक जो हैं इसमें बैंक से ऋण के माध्यम से जो है इस राशि को ले सकते हैं और अपने पशुपालन गतिविधियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी जिनके पास पहले से ही पशु हैं उनको ही लाभ मिलेगा। जी हाँ, जैसे जिनके पास ऐसे सभी किसान भाई जिनके पास में दुधारू पशु हैं, वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है पशुपालन का, इसका उद्देश्य को लेकर कुछ बात आप बताइएगा। उद्देश्य, कई बार पशुपालकों के पास में एंड टाइम पे पैसा नहीं होता है, पशु के लिए चारा लेना है, भूसा लेना है, दवाइयों की आवश्यकता है या फिर पशु आहार की आवश्यकता है। ऐसे सभी मामलों में पशुपालक को ये बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है और जिसमें बेहद कम ब्याज दर से ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, जिन पशुपालक भाइयों को ये चाहिए उनके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है? बिल्कुल, इसमें पशुपालक की योग्यता इस प्रकार से निर्धारित की जाती है कि सबसे पहले तो उसके पास में पशु होना चाहिए जो दुधारू पशु हों, ये सबसे प्रमुख आता है। दूसरा, उसके पास में जो है यदि सहकारी समिति में वो सदस्य है, कृषि साख सहकारी समिति, तो वैसी स्थिति में उसके पास ज़मीन का होना आवश्यक है। लेकिन अन्य जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन मामलों में उसके पास में अगर ज़मीन नहीं भी है तब भी उसका किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब क्या केवल दुधारू पशु ही शामिल है? नहीं, स्कीम में जो है दुधारू पशु भी हैं, साथ में ब्रॉयलर पक्षी, भेड़, बकरी, शूकर, इनके लिए भी जो है किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन बनाया जा सकता है। वर्तमान में हमारे बैतूल जिले में दुधारू पशुओं के लिए जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अब एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या रेशो होता है? पशुपालन जो किसान भाई या पशुपालक भाई जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो कितना उनको धन मिल सकता है? क्या रेशो होता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है आपका। इसमें प्रत्येक पशुपालक को उसमें यदि उसके पास में एक देशी गाय है या गाय है तो उसके लिए 16,500 रुपये की राशि प्रति पशु दी जाती है। ऐसे ही भैंस या संकर गाय है तो उनके लिए 19,800 रुपये की राशि जो है पशुपालक को प्रदान की जाती है केसीसी के माध्यम। जी हाँ, केसीसी के माध्यम जो कार्ड बनता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि धन वापसी यानी रीपेमेंट इसका कैसे होता है? और जैसे कि कृषि केसीसी पर इसका रीपेमेंट होता है, क्या वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है? बिल्कुल, जैसा कृषि केसीसी में होता है बिल्कुल उसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो इसकी समय सीमा रहती है, इस दौरान जो भी राशि ली जाती है उनके द्वारा उन्हें वापस करना पड़ता है। यदि पशुपालक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य है
और उसमें उसका अकाउंट है, तो उस स्थिति में उसे 0% जो है 0% ब्याज पे जो है ये राशि वापस करना होता है। लेकिन यदि उसका सदस्य नहीं है सहकारी समिति का, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में 4% की दर से जो उसको ब्याज लगता है वापसी के दौरान। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब क्या होता है, कई पशुपालक भाई मान लीजिए आपके विभाग में संपर्क नहीं कर पाते हैं या किन्हीं कारणों से वो सीधे बैंक पहुंच जाते हैं, तो क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए सीधे बैंक में भी संपर्क किया जा सकता है और वहां से इसका लाभ लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यदि पशुपालक स्वयं भी जो है केसीसी का आवेदन लेकर और जो भी उसके निर्धारित दस्तावेज हैं उनको साथ में संलग्न करके बैंक में जाता है, तब भी उसको इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आवेदन की प्रक्रिया के विषय में अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी। आवेदन कहाँ करना होगा और किस तरीके की इसकी पूरी प्रक्रिया पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालिएगा। आवेदन करने के लिए सबसे अच्छा इसमें तरीका है कि हमारे जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जो भी निकटतम संस्था है उस पशुपालक के पास में, तो वहाँ पे वो संपर्क कर सकता है, वहाँ से आवेदन प्राप्त कर सकता है और विभागीय अधिकारियों के सहयोग के माध्यम से आवेदन भर सकता है। डॉक्टर साहब, कौन कौन से दस्तावेजों की इसमें आवश्यकता पड़ती है? इसमें पशुपालक का सबसे पहले तो फोटोग्राफ लगेगा, उसके बैंक की डिटेल्स लगेंगी, आवेदन पत्र लगेगा, आधार कार्ड, साथ ही यदि जमीन के दस्तावेज हैं तो उनकी जानकारी भी इसमें संलग्न की जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारे बैंक ऐसे मामलों में पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट और पशु का आधार नंबर भी मांगते हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें वो भी उपलब्ध कराया जा सकता है। ये योजना जो है वर्ष 2021 से संचालित है और अभी तक बैतूल जिले में बहुत से पशुपालकों ने इसका लाभ लिया है और जो पशुपालक शेष हैं तो लगातार उनके आवेदन भरवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। अच्छा, क्या कोई विशेष समय इसका निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने कि इस समय से इस समय तक इसके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे? तो इस विषय पे थोड़ा सा बताएं कि इसका आवेदन हम कब कर सकते हैं? चूंकि ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है, इसमें आवेदन कभी भी कर सकते हैं और ये सतत प्रक्रिया है, साल भर आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अनुदान वगैरह की कोई व्यवस्था है क्या इसमें? जैसे सब्सिडी वगैरह किसी अलग अलग योजनाओं में सब्सिडी मिलती है, तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन में भी अनुदान या सब्सिडी की कोई व्यवस्था है क्या? इसमें देखिए, प्रमुख चीज़ है पशुपालक को जो है कम ब्याज में जो है पशुपालन की गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। जैसा मैंने बताया कि पशु आहार ले सकता है या पशुपालन से संबंधित और कोई गतिविधि, चारा भूसा है, दवाइयाँ हैं, टीकाकरण है, या इनमें पशुपालन से संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें जो खर्च आता है उसमें इसका उपयोग कर सकता है। तो और इसमें चूंकि ब्याज कम लगता है तो बिल्कुल पशुपालकों को जो है इसका लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब आवेदन कर दिया जाता है तो कार्ड कितने दिनों में आ जाता है? ये जरूर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम काफ़ी कुछ इसमें बैंक के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। फिर भी यदि बैंक सही समय में कार्य करता तो 15 दिन से लेके 1 माह के अंदर जो है उसे। डॉक्टर साहब ने आज बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के विषय में। तो डॉक्टर कमलेश डेहरिया साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आपने हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे जो पशुपालक भाई हमें सुन रहे हैं वो अवश्य अपने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन का लाभ लेने के लिए अब तैयार हो जाएं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जो देश के किसान